दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब से यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से वर्ल्ड के अंदर में अनप्रेडिक्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ में उन्होंने ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर छेड़ रखी है, जहां पर अलग अलग कंट्रीज के ऊपर में वो टैरिफ लगाते जा रहे हैं। उसमें सबसे लेटेस्ट उन्होंने टैरिफ लगाया है जापान के ऊपर में, साउथ कोरिया के ऊपर में, और अभी जस्ट सुबह सुबह बांग्लादेश के ऊपर में। आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सेदार है भारत, चीन एंड रशिया, आपको ध्यान रहे ब्राजील के अंदर में इसकी मीटिंग हुई है। वहां पर भारत और इन ब्रिक्स के ग्रुप ने, जो कि 10 कंट्रीज का ग्रुप है, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाया जाए। तो वहां पर ट्रंप ने दूसरी तरफ में एक धमकी दे दी है ब्रिक्स कंट्रीज को कि कोई भी कंट्री अगर यूएस को चैलेंज करना चाहेगी या फिर वेस्ट को चैलेंज करना चाहेगी तो उसके ऊपर में एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब इसके क्या मतलब है, इसका इंप्लीकेशन इंडिया के ऊपर में क्या है, चाइना के ऊपर में क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है, ग्लोबल गवर्नेंस, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशंस है। भारत का बार बार यह कहना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान क्यों नहीं है। हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मिलिट्री है, इतने बड़े इकोनॉमिक है, उसके बावजूद अगर हम वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सही में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और इसलिए बार बार इनमें रिफॉर्म्स की मांग की जाती है। एंड जब भी रिफॉर्म्स की मांग की जाती है तो उसमें यूएस हो चाहे वेस्ट के अलाइज हो, ये सभी के सभी लगातार इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज का विरोध करते हैं। और उसी विरोध में ये लेटेस्ट जो सिनेरियो चल रहा है ये हमें देखने को मिलता है। अब इसको बहुत डिटेल से मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया है। जो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है वहां पे एडिटोरियल के साथ में मैं डेली सुबह 7 बजे न्यूज, स्टैटिक, मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, सारी चीजें डिस्कस करता हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपके इसी लिंक के अंदर में डाल दिया है। आप जरूर फॉलो करिए, जरूर देखिए। ट्रस्ट में आपकी यूपीएससी की जर्नी में आपको बहुत कुछ पढ़ने और समझने को मिलेगा।